हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्टार आर गुणा आर से आर में ए कोमा बी से ए प्लस 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। तो देखो हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि जो स्टार है ये आर गुणा आर से आर में यहाँ पर ए कोमा बी से ए प्लस 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। वास्तविक संख्या प्लस में वास्तविक संख्या करें अगर हम, यानी कोई भी वास्तविक संख्या है उसमें अगर हम वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो परिणाम है वो भी एक वास्तविक संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में स्टार एक संक्रिया है आर गुणा आर से आर में, और किस प्रकार है ए कोमा बी, किस प्रकार से परिभाषित है ए प्लस 4b² के रूप में। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, तो देखो स्टार किस प्रकार से परिभाषित कर रहा है वो, आर गुणा आर से आर में, और क्या बोल रहा है ए कोमा बी किस प्रकार प्रदर्शित है ए प्लस 4b² के रूप में। ठीक है, तो अगर हम देखो इस स्टार को परिभाषित करें तो किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम ए और बी को कहां से ले रहे हैं, हम वास्तविक संख्याओं से ले रहे हैं, अर्थात आर के समुच्चय में से ले रहे हैं। तो देखो प्रत्येक ए कोमा बी अगर हम आर से लें तो इस प्रकार इस क्रमिक रूप को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ए स्टार बी ये किसके बराबर है ए प्लस में 4b² के रूप में। यही तो सवाल कह रहा है हमें, इसी प्रकार तो परिभाषित कर रहे हैं। तो अब देखो अगर हम ए बी को हम आर से ले रहे हैं तो यहां से देखो ये जो ए प्लस 4b² का मान आ रहा है, अगर ये भी एक वास्तविक संख्या आ जाए तो ये एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो अगर हम वापस समझने का प्रयास करें तो देखो ए और बी हम ले रहे हैं वास्तविक संख्या में से, ठीक है, और इनमें ये स्टार संक्रिया लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार परिभाषित है ए प्लस 4b² के रूप में। तो हमें देखो सवाल में बोला हुआ है कि आर गुणा आर से आर में लेना है। ठीक है, तो आर गुणा आर से तो हमने वास्तविक संख्या ले ली दो, ए भी वास्तविक है और बी भी वास्तविक है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में परिणाम आना चाहिए वो भी एक वास्तविक संख्या आनी चाहिए, यानी आर में आना चाहिए। तो अगर ए प्लस 4b² का मान है वो भी एक वास्तविक संख्या आ जाए तो एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो देखो प्रत्येक ए बी अगर हम आर से लें तो ए प्लस 4b², तो देखो अगर ए भी वास्तविक है और बी भी वास्तविक है तो वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो भी वास्तविक होता है, और उसको हमने 4 से गुणा कर दिया तो वो भी वास्तविक आ जाएगा, और प्लस में ए करेंगे यानी प्लस में कोई वास्तविक संख्या जोड़ेंगे तो वो भी एक वास्तविक संख्या ही आएगी। तो ये भी हमारे पास में एक वास्तविक संख्या ही आने वाली है। यहां पर हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अर्थात ये एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरणतः उदाहरणतः यदि यदि ए बराबर में कोई वास्तविक संख्या अर्थात 2 ले लेते हैं और बी बराबर में हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए भी वास्तविक है और बी भी वास्तविक है। तो देखो 2,1 वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अब ये संक्रिया लगाते हैं हम, तो ए स्टार बी का मान क्या आ जाएगा, अर्थात 2 स्टार 1 बन जाएगा। तो ये क्या है ए प्लस 4b² के द्वारा प्रदर्शित है, अर्थात 2 प्लस में 4 गुणा 1 की घात 2, यानी 2 प्लस में 4 गुणा 1। ठीक है, अर्थात ये बन जाएगा 6। तो यहां से 6 वो भी एक वास्तविक संख्या ही आ गई, तो 6 भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहां से ये संक्रिया जो है ये एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो अतः अतः आर गुणा आर से आर में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।